नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8 वसंत भाग 3 हिंदी के पाठ 1 ध्वनि का अध्ययन करेंगे। यह एक कविता है जिसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पहले कविता का मूल भाव। इस कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मानव को अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होने की प्रेरणा प्रकृति के माध्यम से दी है। कवि के उपवन में अभी अभी वसंत ऋतु ने प्रवेश किया है। वह अपने सपनों से भरे कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए प्रभात के आने का संदेश देना चाहता है। वह उन कलियों को जगाना चाहता है और प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन के अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहता है। कवि आशावादी है। वह युवाओं के आलस्य को दूर कर उन्हें अपने श्रेष्ठ कार्यों के साथ आगे बढ़ने और नव निर्माण की प्रेरणा देना चाहता है। अब पहले सबसे काव्यांश 1। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसके शब्दार्थ। शब्द मृदुल और उसका अर्थ होता है कोमल। काव्यांश का अर्थ। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को विश्वास है कि उनका अंत अभी नहीं होगा। वह मानते हैं कि उनके जीवन रूपी उपवन में अभी अभी खुशियों रूपी वसंत ऋतु ने प्रवेश किया है। अर्थात कवि युवा है और वह जीवन के प्रति आशावादी है, इसलिए उसके जीवन का अंत अभी नहीं होगा। 2। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। काव्यांश के शब्दार्थ। पात पत्ते, गात शरीर, स्वप्न सपना, कर हाथ, निद्रित मतलब सोई हुई, प्रत्यूष यानी कि प्रातः काल, मनोहर यानी कि सुंदर। काव्यांश का अर्थ। वसंत के आने से पेड़ पौधों में हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, नई नई डालियां और कलियां आ जाती है, जिससे उसकी कोमलता और बढ़ जाती है। रात भर सोने के कारण नींद से भरी हुई इन कलियों पर जब कवि अपने सपनों से भरे हुए कोमल हाथों को फेरता है तो वह ऐसा करके उन्हें एक मन भावन प्रभात का संदेश देना चाहता है। इस प्रकार वास्तव में कवि कली रूपी युवाओं को उत्साहित कर रहा है, उन्हें आशावादी बनने का संदेश दे रहा है और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। काव्यांश 3। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इसके शब्दार्थ। तंद्रालस। तंद्रालस में 2 शब्द है, तंद्रा और आलस। तो इसका अर्थ हुआ नींद से अलसाया हुआ। दूसरा है लालसा, अर्थ है इच्छा, नव नया, सहर्ष खुशी खुशी, द्वार यानी दरवाजा, जहां संसार, अनंत यानी असीम या कभी भी समाप्त न होने वाला। काव्यांश का अर्थ। कवि प्रत्येक पुष्प से तंद्रा और आलस्य में डूबने की उनकी जो इच्छा है, उनकी जो लालसा है, उसको छीन लेना चाहता है। अर्थात अलसाई कलियों को जगाना चाहता है। वह खुशी खुशी उन्हें अपने नव जीवन के अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहता है। वास्तव में वह युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहता है। इस प्रकार कवि कलियों और फूलों को एक ऐसा द्वार दिखाना चाहता है जहां उसके जीवन का असीमित संसार फैला हुआ है। अर्थात वह नवयुवकों को खुशियां बांटकर उन्हें आशावादी बनाना चाहता है, उन्हें नव निर्माण में लगाना चाहता है
आगे बढ़ने की प्रेरणा देना चाहता है और इस तरह कवि का यह मानना है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। भाषा की बात। कविता में भाषा की बात के मुख्य बिंदु। पहला कि इस कविता की भाषा। इस कविता में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है, जैसे तंद्रालस, अमृत, द्वार, अनंत। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार या पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे अभी अभी, हरे हरे, पुष्प पुष्प। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। सहर्ष सींच दूंगा, द्वार दिखा दूंगा। अनुप्रास अलंकार अंग्रेजी के एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस की तरह ही होता है। भाषा की बात का दूसरा प्रमुख बिंदु है विशेषण, और उसमें भी गुणवाचक विशेषण का प्रयोग इस कविता में किया गया है। गुणवाचक विशेषण जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इस कविता में जो गुणवाचक विशेषण के उदाहरण आए हैं, विशेषण है कोमल, विशेष्य है गात। मृदुल वसंत, मृदुल वसंत में विशेषण है मृदुल और विशेष्य है वसंत। हरे हरे पात, हरे हरे पात में विशेषण शब्द है हरे हरे और विशेष्य है पात। नवजीवन, विशेषण शब्द है नव और विशेष्य है जीवन। आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।